आज की कहानी एक पिता, पुत्र और माँ की है। पिता किसी काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए होते हैं और घर पर माँ और बेटा होते हैं। और जैसे ही पिता आते हैं पता चलता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी वो जो माँ होती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। और जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा, तो जितने लोग सुनते हैं वो वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं इसको आप सुनोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कहां से हमारी वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है दिल्ली की। यहीं पर सरोजनी नगर एक जगह लगता है। यहीं पर एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया मनीष होते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है। इनकी पत्नी होती है, जो कि कोविड में 2020 में पहली कोविड आई थी, इसमें इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। आप लोगों को पता है कि जो कोविड आया था इसमें कई लोग अपनों को खोए हैं। इसी बीच में मनीष की पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मनीष की एक बेटी होती है जिसकी शादी हो चुकी होती है और वो अपने ससुराल में रह रही है। एक बेटा है जिसका नाम प्रांशु है, जो कि पढ़ाई कर रहा होता है। घर पर एक नौकरानी है जो कि काम किया करती है, यानी बेटे को भी खाना खिलाती है, बनाती है, और जो मनीष होते हैं इन्हें भी खाना मिलता है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो प्रांशु बेटा होता है पढ़ाई कर रहा होता है। जब इधर इसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो ये बेंगलुरु से इंजीनियरिंग करने लगता है। कॉलेज में जहां पर पढ़ाई करता है पढ़ने में बेहद तेज तर्राक होता है। सब कुछ सही तरीके से नॉर्मल तरीके से चलता रहता है। तभी जो प्रांशु होता है इसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जो कि इसके ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, जिसका नाम निशा होता है। प्रांशु को निशा से प्यार हो जाता है। निशा इतनी खूबसूरत थी कि उसके पीछे कई लड़के पड़े होते हैं, लेकिन निशा देखती है कि प्रांशु बेहद अमीर है, पैसे वाला है, तो निशा भी अपना जो दिल होती है उसे प्रांशु को दे बैठती है और दोनों में प्यार हो जाता है। देखते ही देखते दोस्ती, प्यार, मोहब्बत में कब कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं और कुछ ही टाइम बीतता है, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे करके 2023 आ जाता है। प्रांशु जो है उसका एक गांव का दोस्त होता है, जो प्रांशु के पास फोन करता है और बताता है कि प्रांशु, तुम्हारे जो पिताजी हैं एक औरत के साथ अक्सर रहा करते हैं, उसके साथ घूमा करते हैं। वो औरत प्रांशु के घर पे आया करती है और प्रांशु को जब ये चीजें पता चलती है कि उसके पिता, जिसकी उम्र लगभग 47 साल हो चुकी है, वो किसी और औरत को घर पे ला रहे हैं, उससे शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये सब चीजें जब प्रांशु को पता चलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। प्रांशु अब इसकी हकीकत की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। अपने कई कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके पास फोन करता है और पूछता है कि क्या सच में मेरे पिताजी किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर उसके साथ घूमते हैं, घर पे बुलाते हैं। तभी एक कंपनी का कर्मचारी होता है जो कि बहुत ट्रस्टेड होता है, वो प्रांशु से एक एक बातें बताता है कि हाँ, एक अंजलि मैडम है जो कि इसी कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन अंजलि का आपके पिता के साथ अफेयर है और ये अंजलि आपके रूम पर भी जाती है और वहां पर आपके पिता के साथ रहती है। अब ये चीजें जब प्रांशु सुनता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है निशा, उससे बताता है कि निशा, हमारे पिताजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें घर जाना होगा। तो निशा भी बोलती है कि ठीक है, जाओ अपने पिता को समझाओ, और जैसे ही मान जाते हैं तुम आ जाना वापस पढ़ाई करने के लिए। तो प्रांशु अपने घर पर आता है और घर पे जब आता है तो पता करने की कोशिश करता है कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो पता चलता है कि वो अभी कंपनी गए हैं कुछ काम से। और जैसे ही शाम को आते हैं उसके पिताजी, वो अपने पिता से पूछता है कि क्या ये सच्चाई है, आप किसी औरत के साथ रहते हैं? तो उसके पिताजी बोलते हैं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे कंपनी की कर्मचारी है और वो सिर्फ काम से ही आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
जो प्रांशु होता है इसे भी लगता है कि हो सकता है और वो शांत हो जाता है, लेकिन सुबह जैसे ही अपने दूसरे वाले रूम पर जाता है तो देखता है कि 25 से 26 साल की एक बेहद खूबसूरत औरत है जो कि घर में बैठी हुई है, लेटी है। और प्रांशु जैसे ही अंदर जाता है, औरत बोलती है, अरे प्रांशु आ गए तुम बेटा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो प्रांशु बोलता है कि तुम कौन हो, मेरा इंतजार कर रही थी? तो वो बोलती है कि मैं अंजलि हूँ, तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब प्रांशु सुनता है तो बोलता है कि तुम मेरी माँ कैसे हो गई, और मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। तो वो औरत बताती है कि हाँ, हमने तुम्हारे पिताजी से शादी कर लिया है और तुम्हारे पिताजी के साथ ही रहती हूँ। अब वो अपने पिताजी के पास फोन करता है और बोलता है कि पिताजी देखिए, औरत है वो बोल रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके पिता मनीष फौरन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा, मैंने अभी नई नई शादी किया है और मैंने तुम्हें बताना भूल गया, और मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा। और फिर आखिरकार प्रांशु जो होता है ये सरप्राइज हो ही चुका था, क्योंकि जहां प्रांशु अब शादी के लायक हो चुका था, जो मनीष होता है उसे एक बहू लाना चाहिए था, लेकिन बहू लाने की उम्र में एक पत्नी लेकर आ रहा है, तो सरप्राइज तो होना ही था प्रांशु को। अब प्रांशु को जो मनीष होता है वो मैनेज करता है, समझाता है, तो प्रांशु फिर अपने कॉलेज चला जाता है, पढ़ाई करता है, छुट्टी के दिनों में फिर घर आता है। अब जो अंजलि होती है उससे मान चुका था कि ये मेरी माँ है और बातचीत किया करता था। अब घंटों घंटों, क्योंकि एक ही रूम में रहते थे अंजलि और प्रांशु, तो दोनों घंटों घंटों बात किया करते थे। उधर जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम निशा होता है प्रांशु की, उससे भी बात किया करता था। तो अब निशा से थोड़ा दूरियां बनाने लग गया था, तो निशा को डाउट होने लगा था कि शायद प्रांशु अब कहीं बदल गया है। प्रांशु अपने जो सौतेली माँ होती है इससे घंटों घंटे बात किया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। तभी एक दिन प्रांशु तैयार हो रहा होता है, तभी अंजलि बोलती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतना सज बज के? तो प्रांशु बोलता है कि ऊटी जा रहा हूँ घूमने टहलने के लिए। तो अंजलि बोलती है कि मैं भी चलूं? तो प्रांशु बोलता है ठीक है चलो। तभी अंजलि अपने पति मनीष से पूछती है कि मैं अपने बेटे के साथ ऊटी जा रही हूँ घूमने। तो मनीष भी बोल देता है ठीक है। अब अंजलि भी तैयार होती है और प्रांशु और अंजलि दोनों घूमने के लिए ऊटी पहुंच जाते हैं। वहां पे घूमते रहते हैं, फिर एक रूम लेते हैं, वही रूम में सोते हैं। और जब रूम पे जाते हैं, रात को एक होटल लेते हैं, वहां पर रुकते हैं, तो दोनों पास ही में बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो कि एक माँ और बेटे में नहीं होना चाहिए था। और देखते ही देखते जो प्रांशु होता है अंजलि को टच करने लगता है, और देखते ही देखते दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब जब एक दिन शारीरिक संबंध बनता है तो वहां पे गए थे घूमने, कोई और देखने वाला तो होता नहीं है। दिन भर घूमते थे और शाम को कहीं होटल में जाकर के शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब तो जहां 2-3 दिन के लिए घूमने गए थे, लगभग धीरे धीरे 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, ये लोग घर नहीं आते हैं। मनीष अपने पत्नी के पास फोन करता है और बोलता है कि अंजलि तुम अभी आई नहीं घूम करके। तो अंजलि बोलती है कि बहुत अच्छा लग रहा है बेटे के साथ घूमने में, और मैं अभी घूमूंगी, पैसे भी चुक गए हैं, खत्म हो गए हैं, दे दो। तो धीरे धीरे करके 1.5 लाख रुपए मनीष से अंजलि मांगती है, और उन पैसों से घूमते हैं दोनों, शारीरिक संबंध बनाते हैं। धीरे धीरे करके 18 दिन बीत जाते हैं, 18 दिन। और घूमने टहलने के बाद मनीष जिद करने लगता है अंजलि से कि तुम्हें घर आना होगा जल्द से जल्द। फिर प्रांशु और अंजलि दोनों घर पे आते हैं और टाइम बीत रहा होता है, समय बीत रहा होता है। अब जब मनीष कहीं चला जाता था काम के सिलसिले में, तो अंजलि और प्रांशु रूम पर ही शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कहते हैं गलत काम कभी छिपता नहीं है। एक दिन जो अंजलि होती है उसके पेट में दर्द होने लगता है, और जब पेट में दर्द होने लगता है तो उसे मनीष हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। और तभी मनीष जो है डॉक्टरों से बोलता है कि 2 महीने कैसे, और वो पूरा गुड़ा गणित लगाता है। तो उसे पता चलता है कि 2 महीने पहले तो ये 18 दिन के लिए ऊटी गई थी घूमने, और ये फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अंजलि से मनीष सख्ती से पूछताछ करने लगता है, तो अंजलि स्पष्ट बता देती है कि ये जो बेटा मेरे पेट में पल रहा है ये तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे प्रांशु का है। तो मनीष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर पे आता है, प्रांशु भी आता है, और प्रांशु से मनीष बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब तुमने क्यों किया। तो प्रांशु बोलता है कि देखो
तुम्हें अब बहू लाना चाहिए था, लेकिन बहू लाने की उम्र में तुम अपनी पत्नी लेकर आ रहे हो, तो ऐसा ही होगा। मैंने अंजलि से प्यार करता हूँ और अब मैं शादी करने वाला हूँ। और जैसे ही एक दिन बीतता है, जो प्रांशु है अंजलि को कोर्ट में ले जाता है और कोर्ट मैरिज कर लेता है। बोलता है कि मैं अब इससे शादी करूंगा। और मनीष को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और वो अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल कर देता है। मौके पर पुलिस भी आती है, लेकिन अब पुलिस करे तो करे क्या, क्योंकि ये लोग कोर्ट मैरिज कर चुके थे, अंजलि और प्रांशु। मनीष इन दोनों को निकाल देता है। दोनों बेंगलुरु में जाते हैं, कंपनी में काम किया करते हैं। बाकी मनीष, जिसकी उम्र 48 से 49 साल हो चुकी थी, और इसे चाहिए था कि अपने बेटे की शादी करता, एक बहू लाता और अपने घर को अच्छे से चलाता, कंपनी को अच्छे से चलाता, लेकिन इसने खुद अपनी शादी कर ली और बेटे की कोई परवाह नहीं किया। और फिर बेटे ने ही इसके जो नई पत्नी लाया उससे शादी कर लिया। बाकी आप लोग पूरी कहानी में अपनी राय देना है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो फूलचंद पाल हैं, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और महेश छपरा बिहार से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।